हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और यह है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 20 शेड्यूल टू बी डन ऑन 24th August 2021 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है बेटा? डस्ट ऑफ स्नो है वो छोटी छोटी स्नो जो डस्ट के फॉर्म में, डस्ट जैसे आपने देखा डस्ट कितना बारीक होता है, डस्ट का जो पार्टिकल होता है, इसी तरह से डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बहुत बारीक स्नो के फ्लेक्स। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। तो ये आपका पहला स्टैंजा जो है, देखिए इस तरह से एक क्रो ने, जब क्या है, यहाँ पोएट खड़े थे एक हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ के नीचे, और वो क्या है, धतूरे का जो पेड़ होता है वो पॉइजनस ट्री होता है। और जिस तरह से वहाँ पे जब एक क्रो आया तो हो सकता है वहाँ पूरी स्नो पड़ी थी, जैसे ही क्रो ने वहाँ पे मूवमेंट किया, वो आके बैठा या वो उड़ के जाने लगा, तो वो जो डस्ट थी उसके ऊपर जो स्नो पड़े फ्लेक्स थे वो कवि के ऊपर गिरे, पोएट के ऊपर, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो हमें छोटी छोटी चीज़ें, नेचुरल चीज़ों से, नेचुरलिस्टिक चीज़ों से हमें बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग्स देते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। उन्होंने उस स्नो फ्लेक ने ऐसा चेंज ला दिया जो मैंने इतना समय वहाँ पे सोचते हुए, वो शायद ऐसे मूड में थे, वो कोई परेशान थे या कुछ ऐसे असमंजस में, कोई ऐसा मूड था उनका कि वो अपने समय को व्यर्थ कर रहे थे, उनका मूड बहुत अपसेट था, और उस डस्ट ऑफ स्नो ने, वो स्नो फ्लेक्स ने आके एकदम से उनके मूड को चेंज कर दिया, रिवाइव कर दिया, और जो समय बाकी था वो उसे बचा सके, उसे सेव कर सके। तो देखिए, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ देखिए राइम किस तरह से राइम हो रहे हैं, तो बंदी देखिए इन वर्ड्स में कौन कौन सी है। क्रो, स्नो, ये दोनों राइम हो रहे हैं। मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, र्यूड। तो अगर मैंने पहले को क्रो, आप उसके लास्ट साउंड को पहचानिए, क्रो पे ख़त्म हो रहा है और स्नो क्रो पे ख़त्म, स्नो, तो दोनों क्या हैं? ए। मी मैंने डिनोट किया क्योंकि वो अलग साउंड पे एंड हो रहा है, तो मी एंड ट्री, फिर से बी से डिनोट किया, उसको आपको पता है हम इसको क्या कहते हैं? राइम स्कीम, ए ए बी बी। तो फर्स्ट स्टेंजा की क्या हो जाएगी? ए ए बी बी। और यहाँ राइमिंग वर्ड्स अभी आपने देखे, क्रो का क्या हो जाएगा? स्नो। मी का क्या हो जाएगा? ट्री। वेरी गुड। नेक्स्ट हार्ट, हार्ट का क्या है? पार्ट। अब लास्ट उसकी एंडिंग को देखिए, आपको उसके साउंड से ही पता चल जाएगा। मूड, तो इसका क्या हो जाएगा? वेरी गुड, र्यूड। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंडिंग द राइमिंग स्कीम। तो अभी हमने राइम स्कीम पहचानी बेटा। लुक एट द लास्ट साउंड ऑफ इन द लाइन, लेबल एवरी न्यू एंडिंग साउंड विद द न्यू लेटर। नई एंडिंग जब साउंड होगी तो हम उसको एक नए लेटर से डिनोट करेंगे। देन व्हेन द सेम साउंड अकर्स इन द नेक्स्ट लाइन, यूज द सेम लेटर। और अगर वही साउंड फिर से एग्जिस्ट करती है तो हम फिर से क्या करेंगे? वही लेटर को यूज़ करेंगे, अगर वो साउंड एंडिंग दोबारा आती है। तो लुक एट द स्टैंजा एंड ट्राई टू फाइंड राइम स्कीम ऑफ द अबव पोएम। तो अभी हमने क्या किया? पहचाना, ए ए बी बी। वेरी गुड। स्टैंजा 1 में हमने देखा ए ए बी बी। अब देखिए स्टैंजा 2 में अगर हमें करना हो, यहाँ पे स्टैंजा 2 पूछा नहीं है, लेकिन स्टैंजा 2 भी तो पूछा जा सकता है पेपर में। तो देखिए नया हार्ट, हार्ट सी हमने डिनोट किया, मूड को डी डिनोट किया, देन अगेन ट, पार्ट, हार्ट इज पार्ट, राइम कर रहे हैं, और फिर से र्यूड और मूड राइम कर रहे हैं, तो र्यूड और मूड क्या हो जाएंगे? डी। तो सी डी सी डी। अगर स्टैंजा 2 का पूछा होता तो क्या हो जाता? सी डी सी डी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट डस्ट ऑफ स्नो इज। अब ये देखो, ये पोएट अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस तरह से नीचे खड़े थे और जब ये क्रो आया, क्रो इसके ऊपर आकर बैठा, तो जो स्नो फ्लेक्स यहाँ पे ट्री के ऊपर हैं वो सारे क्या होने लगे? वो यहाँ पर गिरे इनके ऊपर, और उसने उनके मूड को तरोताज़ा कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट मिक्स विथ स्नो, नो। ड्रॉपिंग ऑफ द क्रो, नो। स्नोफॉल एंड डस्ट स्टॉर्म, कोई स्टॉर्म नहीं आया था। टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं स्नो के, बर्फ के।
स्नोफॉल कहते हैं ना आप लोग, सर्दियों में स्नोफॉल हो रही है, पहाड़ों पे स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पे देखिए सारा स्नोफॉल से ये सारा वाइट वाइट है। व्हाट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेमलॉक ट्री इज फोकस्ड बाय द पोएट। तो ये है, ये एक पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस ट्री है, उस पर स्नोफ्लेक्स थे, लेकिन उन्होंने मेरी जो लाइफ है उसको एकदम से चेंज कर दिया, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ र्यूड? र्यूड क्या है? जो चीज़ किसी पछतावे में मैं अपना समय वेस्ट कर रहा था, वो अब उसे मैं सेव कर सका। तो इंजॉय नहीं है, रूल नहीं है, कनकर नहीं है हेल्ड इन रिग्रेट। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19। Wear a mask, wash your hands regularly with soap and water, and maintain physical distance of 6 feet or 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.